पिछले क्लास में अपने लोग अध्ययन किए थे भारत के स्थिति और विस्तार, जिसमें आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से, देश का क्रम, भारत के अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, समूह से सटा हुआ राज्य, ये सब बताए थे। अब इसी में आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन देगा आपको, भारत से किस राज्य से किस देश की सीमा सटी है। अब देखिए, इधर बताए थे पाकिस्तान से सटने वाला राज्य है। पाकिस्तान से यानी पाक से सटने वाला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो पूछेगा पाकिस्तान से भारत की कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटी है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से सटने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुआ गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5। अब है अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा सटती है। तो पिछले क्लास में बताई थी कि सबसे अधिक स्थल सीमा सटी है बांग्लादेश से, उसके बाद सटी है चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान से भारत की 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जान गए, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा सटी है। तब आप जानेंगे चीन से भारत की कौन कौन राज्य सटी है। चीन से सटने वाला राज्य है, यहां लिख देते हैं। चीन से सटने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा चीन से सटने वाला क्या क्या होगा। तो चीन से सटने वाला में लद्दाख 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल 5। अब है नेपाल से। तो पाकिस्तान जान गए, अफगानिस्तान जान गए, चीन जान गए। तब आता नेपाल से। तो नेपाल से सटने वाला राज्य है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5। नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरी है। वैसे बाय द वे क्वेश्चन आपसे पूछ दी कि भारत से 3 तरफ से कितने पड़ोसी देश घिरी है। तो 3 तरफ से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों भारत से 3 तरफ से घिरी है। नेपाल के बाद
आपको म्यांमार से क्या क्या सटी है? तो म्यांमार से आपको सटने वाला राज्य लिखिएगा। म्यांमार से, म्यांमार यानी बर्मा, इसी को पहले बर्मा कहते थे। म्यांमार से सटने वाला राज्य है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पूछेगा कि म्यांमार से कौन कौन सटी है, तो अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। अब बचा बांग्लादेश से इससे पहले भूटान जान जाइए। भूटान से सटने वाला राज्य, भूटान से सटती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तब आता है बांग्लादेश से म्यांमार 5, भूटान 6, बांग्लादेश 7। बांग्लादेशी सटने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेशी सटने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा, भारत की 7 स्थलीय सीमा, यानी भारत की स्थल सीमा से पिछले क्लास में बताए थे 7 पड़ोसी देश, और वो 7 पड़ोसी देशी कौन कौन राज्य सटी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पाकिस्तान से सटने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आया गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5। तब आया अफगानिस्तान से केवल लद्दाख सटी है। चीन से सटने वाला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से सटने वाला राज्य है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से सटने वाला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तब भूटान से सटने वाला राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सटने वाला राज्य है बांग्लादेश से सटने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इतना जानने के बाद आप जानेंगे भारत की क्षेत्रफल में राज्य, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य है एमपी, तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा बड़ा राज्य है यूपी। तो पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान से छोटा है एमपी, एमपी से छोटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा यूपी। अब है सबसे छोटा राज्य, सबसे, ये हुआ सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ राजस्थान, तब एमपी, तब महाराष्ट्र, तब यूपी। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, उसके बाद सिक्किम, गोवा उसके बाद सिक्किम, गोवा उसके बाद सिक्किम। थोड़ा सा जान जाइए कि अपना बिहार जो है, बिहार क्षेत्रफल में 12वां स्थान पर है। बिहार बीच में 13वां हुआ था जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। बिहार से बड़ा तेलंगाना हो गया था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए बिहार क्षेत्रफल में 13वां स्थान पर गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की विभक्त होने के बाद बिहार पुनः क्षेत्रफल में 12वां हो गया, याद रखिएगा। इसीलिए कोई कोई किताब में आपको 13वां भी मिलेगा। बिहार वर्तमान में क्षेत्रफल में 12वां है। जनसंख्या में यूपी महाराष्ट्र के बाद तीसरा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है यूपी, तब महाराष्ट्र, तब बिहार, तब पश्चिम बंगाल। यानी बिहार क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में यूपी महाराष्ट्र के बाद तीसरा, जनघनत्व में पहला। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य वेस्ट बंगाल था, लेकिन 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यानी बिहार जनघनत्व में पहला है। वैसे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अपना बिहार के है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली का है और सबसे कम डेंसिटी और अंडमान निकोबार का। बिहार क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा, जनघनत्व में पहला, गरीबी और अशिक्षा में भी बिहार प्रथम स्थान है। यानी सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है 2011 के आंकड़े के अनुसार। भारत की स्थिति और विस्तार से आपको इतने जानना है। अगला चैप्टर है भारत की प्राकृतिक विभाग, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसी को लोग कहता है भारत की भू आकृति। भारत की प्राकृतिक विभाग में आप जान लीजिए कि भारत एक विशाल देश है और भारत की धरातलीय रूपरेखा का जब हम अध्ययन करते हैं, भारत की धरातलीय रूपरेखा में
काफी विषमता देखने को मिलती है। ये दक्षिण भारत, जिसको अपने लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पेंसुलर इंडिया, भारत के उत्तर में पर्वतीय भाग है, नाम है हिमालय पर्वत। पर्वत और पठार के बीच में मैदान है, जिसे मध्य के विशाल मैदान कहते हैं या उत्तर भारत के विशाल मैदान कहते हैं। अब ये किनारे किनारे तटीय मैदान है। पूरब में है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद बंगाल खाड़ी में, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, और नीचे में है हिंद महासागर। आप लोग जो पढ़ते हैं भारत की स्थिति और विस्तार से, आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अन्य एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही है, और आपका 100 में 100% क्वेश्चन बनना चाहिए। दुनिया का आप कोई सेट बना सकते हैं, बना के देखना आप लोग का काम है। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने में ज्योग्राफी का बैच भी उपलब्ध होने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में होगा, और मन से पढ़ेंगे और सफलता अवश्य मिलेगा। 94 मेरा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी क्वेश्चन फ्लॉप नहीं मारता है। पूछेगा कॉपी से पूछेगा, नहीं तो पूछवे नहीं करेगा। पूछना होगा तो कॉपी से, अन्यथा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। इसीलिए विश्वास के साथ आप पढ़ें, और विश्वास तब जगेगा जब आप सीट बनाएंगे। उससे भी ज्यादा विश्वास तब होगा जब परीक्षा हॉल में मेरा पढ़ाया हुआ लिखाया हुआ क्वेश्चन हूबहू नजर आएगा। आप अपने आप खुश हो जाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरे को बताएंगे, उसी हिसाब से बैच फॉर्म उतना जल्दी ही होगा। ठीक है, तब समझ लीजिए, भारत की भू आकृति का जब अध्ययन करते हैं, भारत की भू आकृति को कई पार्ट में बांटते हैं। अब कौन कौन पार्ट है समझ लीजिए। एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग 1, उत्तर का पर्वतीय भाग 2, मैदानी भाग 3, और एक जिक्र कर देता है थार डेजर्ट का, थार मरुस्थल 4, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन 5, और अरब सागर में द्वीप है लक्षद्वीप, सुने होंगे नाम, लक्षद्वीप आइलैंड। बंगाल खाड़ी में द्वीप है अंडमान निकोबार। तो द्वीप समूह 6। वैसे जनरल बुक में हम लोग जो ज्योग्राफी ऑनर्स पीजी समय पढ़े थे तो यही पढ़े थे, प्रायद्वीप पठारी भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य की विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। बहुत किताब में लिखता है प्रायद्वीप पठारी भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य के विशाल मैदान, फिर लिखता है तटीय मैदान, फिर लिखता है द्वीप समूह, फिर थार मरुस्थल। इसीलिए एनसीईआरटी में आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया है।
लेकिन अच्छे अच्छे ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो मेन 4 का ही जिक्र या 5 का ही जिक्र होता है। तो भारत को प्राकृतिक आधार पर 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त करते हैं। ये 5 भाग का नाम आप देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठारी भाग 1, पर्वतीय भाग 2, मैदानी भाग 3, थार मरुस्थल 4, तटीय मैदान 5, द्वीप समूह 6। थार को हटा देंगे तो 5 ही होगा। ये फिगर को याद रखना है कि हिंद महासागर किधर है, बंगाल खाड़ी किधर है, अंडमान किधर है, हिमालय किधर है, मैदान किधर है। ये पहला ही चैप्टर का बेस है। यह चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछता ही है हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में इधर देखे होंगे, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ दिया। अब एक एक करके आप ये सभी भाग के बारे में जानेंगे। एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन में ये चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो आप जो ये लेक्चर सुनते हैं, कंसेप्ट बैठता है, इसको कोशिश करेंगे कॉपी पर अस्थिर अस्थिर लिखें। याद रखिएगा भारत में 11% पर्वत, 18% पहाड़ी, 28% पठारी, 43% मैदान है। 43% मैदान है। यानी भारत की कुल क्षेत्रफल जितना है उसमें 11% पर्वत है, 18% पहाड़ी है, 28% पठारी है, 43% मैदान है। अब आप अभी समझेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग को। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं। तो पिछली क्लास में बताए थे कि भारत के बीचों बीच 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरी है। बहुत लोग याद रखता है मिथ पर गमछा झाड़। तो बताए होंगे गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, इंग्लिश में पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है, प्रायद्वीप को अर्थ होता है वैसा स्थल। प्रायद्वीप क्या है? कहेंगे वैसा स्थल जो तीन ओर पानी से घिरा हो, एक और स्थल से मिला हो। वैसा स्थल जो तीन ओर पानी से घिरा हो, एक और स्थल से मिला हो, वैसे स्थल भाग को ही प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो प्रायद्वीप भारत भारत की सबसे बड़ा और प्राचीन प्राकृतिक विभाग है। अब देखिए प्रायद्वीप भारत की पश्चिम में एक पहाड़ है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट पहाड़। इसी का दूसरा नाम है सह्याद्री। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो प्रायद्वीप भारत की पेनिनसुलर इंडिया की वेस्ट में पश्चिमी घाट पहाड़ यानी सह्याद्री, इंग्लिश में वेस्टर्न घाट। जबकि पश्चिमी घाट बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पहाड़, जबकि पश्चिमी घाट पहाड़ नहीं है
जबकि ये एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार का मतलब हुआ भ्रंश का किनारा। अब देखिए इधर है पूर्वी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, ईस्टर्न घाट, और उत्तर में मैदान है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत की सबसे बड़ा और प्राचीन यानी ओल्ड, भारत की सबसे बड़ा और प्राचीन प्राकृतिक विभाग है। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के आकार त्रिभुजाकार है। देख रहे हैं ट्रायंगल। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के आकार त्रिभुजाकार है। इसके पूरब में पूर्वी घाट पहाड़, पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ यानी सह्याद्री, उत्तर में विशाल मैदान स्थित है। अभी तक पढ़े प्रायद्वीप पठारी भाग क्या है, कहेंगे यह भारत की सबसे बड़ा और प्राचीन प्राकृतिक विभाग है, जो गोंडवाना लैंड का खंडित भाग है। अब थोड़ा सा जान जाइए कि गोंडवाना लैंड होता है क्या। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि महादेश 7, सबसे बड़ा महादेश है एशिया, एशिया से छोटा महादेश है अफ्रीका, अफ्रीका छोटा महादेश है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका छोटा महादेश है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका छोटा महादेश है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका छोटा महादेश है यूरोप, यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़ा महादेश है एशिया, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका छोटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका छोटा यूरोप, यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। महासागर आप पहले ही जान चुके हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, प्रशांत से छोटा है अटलांटिक, अटलांटिक से छोटा है हिंद, हिंद से छोटा आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर, उससे छोटा आजकल देता किताब में दक्षिण महासागर। वैसे मुख्य रूप से 4 ही याद रखेंगे, प्रशांत, अटलांटिक, अटलांटिक एक लोग आंध्र भी कहता है, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, बहुत किताब में दक्षिण महासागर भी कहता है। तो अब देखिए कि प्रायद्वीप पठारी भाग कहेंगे यह भारत की सबसे बड़ा और प्राचीन प्राकृतिक विभाग है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके पूरब में पूर्वी घाट पहाड़, पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ यानी सह्याद्री, उत्तर में विशाल मैदान स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह प्रायद्वीप पठारी भाग गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना वाना लैंड का खंडित भाग है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि गोंडवाना लैंड होता है क्या। तो जितने भी महादेश अपने लोग देखते हैं, ये सभी महादेश पहले आपस में जुड़ा हुआ था, माने अलग अलग। अभी देख रहे हैं अलग अलग जितने भी महादेश देखते हैं अभी सब अलग अलग है, लेकिन बहुत पहले ये सभी महादेश आपस में एक साथ जुड़ा हुआ था। जिस जुड़े हुए महादेश को पेंजिया कहते थे। एक बार समझ लीजिए फिगर से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, सब महादेश आपस में जुड़ा हुआ था। जुड़े हुए महादेश को पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया यानी विशाल स्थल भाग, पेंजिया के चारों ओर जल था।
जल भाग को पेंथालासा कहते थे। पेंथालासा, पेंजिया के ऊपर में एक सागर लहरा करती थी, जिस सागर का नाम था टेथी सागर, यानी टेथिस भूसन्नति। आगे चल के पेंजिया दो टुकड़ा में डिवाइड हुआ। जब पेंजिया दो टुकड़ा में डिवाइड हुआ, यानी बटा, जब दो टुकड़ा में बटा, बीच में हो गया तेथी सागर। तेथी सागर के उत्तर में जो टुकड़ा रहा उसका नाम दिया अंगारा लैंड या लारेशिया, और दक्षिण में जो टुकड़ा रहा उसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो आप याद रखेंगे कि पहले सभी महादेश आपस में जुड़ा हुआ था। जिस जुड़े हुए महादेश को पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर जल भाग था, जिसे पेंथालासा कहते थे। पेंजिया के ऊपर में एक सागर लहरा करती थी, जिसे टेथी सागर। आगे चल के पेंजिया दो टुकड़ा में विभक्त हुआ, बीच में हो गया टेथी सागर। टेथी सागर के उत्तर में जो पेंजिया का टुकड़ा रहा उसको अंगारा लैंड या लरेशिया कहा, और जो दक्षिण में टुकड़ा रहा उसको गोंडवाना लैंड कहा। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दिमाग में बैठ गया होगा आपको। अब देखिए अंगारा लैंड लिख देते हैं। अंगारा लैंड पुनः विखंडन हुआ तो बना उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। द्वीप का अर्थ जान जाइए, कोई ऐसा स्थल है जो चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहते हैं, और जो स्थल तीन ओर पानी से घिरा हो प्रायद्वीप कहते हैं। एक बार बीपीएससी पीटी में पूछा था, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर यूरोप के देश डेनमार्क का कब्जा है। तो अंगारा लैंड के पुनः विखंडन से उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना। यूरोप, रूस, चीन बना। परीक्षा में दे देगा कि उत्तरी अमेरिका किसका खंडित भाग है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का खंडित भाग है। अंगारा लैंड के विखंडन से याद रखना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका 1, ग्रीनलैंड 2, यूरोप 3, रूस 4, चीन 5। और जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो यहां लिख रहे हैं गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर को ही मालागासी भी कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर।
जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो। अंतानानारिवो। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब पठार, प्रायद्वीप भारत यानी दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। याद रखिएगा कि सभी महादेश आपस में पहले जुड़े हुए थे। जिस जुड़े हुए महादेश को पेंजिया कहते थे, उसके चारों ओर जल भाग था, जिसे पेंथालासा कहते थे। पेंजिया के ऊपर में टेथिस नामक सागर था। आगे चल के पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ। टेथिस सागर के ऊपर के भाग, ऊपर मीन्स उत्तर, टेथिस सागर के ऊपर के भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया कहा गया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड के पुनः विखंडन हुआ, उससे बना उत्तरी अमेरिका 1, ग्रीनलैंड 2, यूरोप 3, रूस 4, चीन 5। गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना दक्षिण अमेरिका 1, अफ्रीका 2, मेडागास्कर 3, अरब पठार 4, प्रायद्वीप भारत 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है। देखिए, सफलता का कोई मूल मंत्र ये नहीं है कि कोई टीचर फूंक दिया तो रिजल्ट हो गया। नहीं, रिजल्ट तो आप ही को देना है। कोई कोचिंग वाले कहते हैं कि हम आपको रिजल्ट देंगे, नहीं, कोचिंग रिजल्ट चला कभी नहीं देता। रिजल्ट आप देंगे कोचिंग को, कोचिंग कहां से दे देगा। इसीलिए रिजल्ट आपका तभी होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब सीधे पढ़ा देते हम कि प्रायद्वीप पठारी भाग गोंडवाना लैंड का खंडित भाग है, और आपको गोंडवाना लैंड पते नहीं है, अंगारा लैंड पते नहीं है, पेंजिया पते नहीं है, पेंथालासा पता ही नहीं है, तो आपको परेशानी होता। पीटी तो किसी तरह पास कर जाते, लेकिन मेन में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता। मालूम होता पीटी हो रहा है, मेन नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में देखिएगा, ताली बजाने वाले टीचर ज्यादा पैदा ले लिया है, जिसकी पढ़ाई से ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा। लेकिन अभी देखेंगे हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगे ले रहता है। लड़का लड़की को भी मजा आता है, उसको लगता है यही दुनिया है, इसी भीड़ से रिजल्ट होगा। नहीं, रिजल्ट आपके अपने मेहनत से होगा। कोचिंग के टीचर अच्छे गाइड करेंगे तभी होगा। ताली बजाने से, शायरो शायरी से रिजल्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको गहन अध्ययन करना जरूरी है। तो गहन अध्ययन करने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। इसीलिए, और एक बार आप गहन अध्ययन कर लेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रिजल्ट से हटा दे। इसीलिए वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि ताली थाली बजाने वाले टीचर के पास बहुत बच्चे पहुंचते हैं, तो नहीं, उससे सफलता नहीं मिलेगा। आप गहन अध्ययन करें, कंसेप्ट क्लियर करके करें, घर में बैठ के अध्ययन करें, सेट डेली बनाएं, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा आप पढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया। अब समझिए, हम बता रहे थे प्रायद्वीपीय पठारी भाग,
बोले थे कि यह भारत के सबसे बड़ा और प्राचीन प्राकृतिक विभाग है, जो गोंडवाना लैंड का खंडित भाग है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके पूरब में पूर्वी घाट पहाड़, पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ और उत्तर में विशाल मैदान स्थित है। इस पठारी भाग की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर मानी जाती है। यह पठारी भाग प्राचीन कालीन आर्कियन चट्टान यानी ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे ग्रेनाइट और नीस चट्टान। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है, जबकि ग्रेनाइट के रूपांतर से नीस बनता है, नीस या नाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीप भारत ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है। अब आगे समझिएगा, ये प्रायद्वीप पठारी भाग जो है इसे भी कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसको फिगर के माध्यम से, जिस तरह हम फिगर बनाते हैं इसी तरह आप भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ग्राफिंग के माध्यम से ही अध्ययन करें। क्योंकि इधर देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर दे दिया, उत्तर से दक्षिण, बहुत बच्चे गड़बड़ा गए क्योंकि उसको पते नहीं था काराकोरम किधर है, केवल रट लिया काराकोरम लद्दाख जास्कर। इसीलिए ग्राफिंग जरूरी है और खासकर ज्योग्राफी में मानचित्र आपका अच्छा हो गया तो ज्योग्राफी ठोस हो गया, इतिहास में ईस्वी याद रहे तो इतिहास ठोस हो गया। तो पेनिनसुलर इंडिया को, प्रायद्वीप भारत को कई पार्टों में बांटते हैं। प्रायद्वीप भारत को यानी पेनिनसुलर इंडिया को कई पार्टों में बांटते हैं। अब उसको समझिए, यहां पर एक नदी है, नाम है नर्मदा। एक नदी है ताप्ती, नर्मदा निकलती है, नर्मदा सोन महानदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी से, और ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल से। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी पूरब से पश्चिम भ्रंश घाटी में बहती है, यानी रिफ्ट वैली में, अरब सागर के खंभात खाड़ी में गिरती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, नदी का मुख वर्ष भर खुली रहती है, जिसे एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। एस्चुअरी, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में एक पठार है एमपी में, जिसको कहते हैं मालवा पठार। मालवा पठार, मालवा पठार। तो पूछेगा मालवा पठार कहाँ है? एमपी में। याद रखिएगा, मालवा पठार, मालवा पठार पूछेगा परीक्षा में कहाँ है? एमपी में। मालवा पठार के दक्षिण पूरब में है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड पड़ता है एमपी यूपी। तब है छत्तीसगढ़ में बघेलखंड। बघेलखंड, बघेलखंड याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
तो मालवा पठार एमपी में, बुंदेलखंड पठार एमपी यूपी में, बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, याद रखिएगा झारखंड, झारखंड में दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा पठार महाराष्ट्र में, दक्कन लावा पठार महाराष्ट्र, मैसूर की पठार जिसे कर्नाटक के पठार भी कहते हैं, मैसूर पठार कर्नाटक। तब आता है तेलंगाना की पठार, तेलंगाना, तेलंगाना के पठार, याद रखिएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना। और मेघालय के पठार जिसे शिलोंग के पठार भी कहते हैं, मेघालय के पठार, मेघालय, मेघालय के पठार मेघालय। प्रायद्वीप पठारी भाग यानी दक्षिण भारत को, पेनिनसुलर इंडिया को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर हम लोग अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा मालवा का पठार एमपी में है, बुंदेलखंड पठार एमपी यूपी में, बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, मेघालय का पठार मेघालय में, दक्कन लावा का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। आज इतने याद रखिए। और इसी में चोटी सब आएगा, सतपुरा, विंध्याचल, महादेव, मैकाल, अनाय मुंडी, नीलगिरी, इलायची, ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है।